अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मारिया हेयर। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी को हमल के पहले 3 माह में कौन से अहम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बुकिंग के वक्त यानी एक फ़ीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो हमल के पहले 3 माह में जब वो एक डॉक्टर को विज़िट करती है तो उसे बुकिंग विज़िट कहते हैं। तो उस बुकिंग विज़िट के दौरान डॉक्टर पेशेंट को कुछ बुनियादी टेस्ट करवाने के लिए कहता है, जिसमें CBC, ब्लड ग्रुप, स्क्रीनिंग, यूरिन आरी एंड अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल वेलबींग शामिल है। ये बुनियादी टेस्ट करवाना नहायत ज़रूरी है। ये टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन पर अलग अलग वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे। एक प्रेग्नेंट लेडी को कई किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग करवाना नहायत ज़रूरी होता है। जानना ज़रूरी होता है कि ये इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को है या नहीं है, क्योंकि उसका असर या तो इस बच्चे पे पड़ रहा होता है जो इस वक्त माँ के पेट में है, या फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी पर पड़ रहा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेन इन्फेक्शन स्क्रीनिंग टेस्ट है वो है रूबेला, सेफिलिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV इन्फेक्शन। ये 5 स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसे हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी के बुकिंग के वक्त करवाने चाहिए। अगेन इन तमाम इन्फेक्शंस पर अलग अलग वीडियो है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आज इस वीडियो में हम रूबेला के बारे में बात करेंगे। रूबेला एक वायरस है। ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन यानी मुतासरा फ़र्द के गले और सांस की नाली में ग्रो करता है, इसीलिए ये ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है। यानी इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता है, छींकता है या बात करता है तो जो थूक के ज़रात पैदा होते हैं वो दूसरे शख्स के सांस की नाली और मुंह में जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। रूबेला डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत कम है क्योंकि वहाँ प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ख़ास तौर पर, इनमें अभी भी रूबेला के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर इम्यूनाइजेशन सिस्टम वीक है। रूबेला मोस्टली बच्चों की बीमारी है। ये मोस्टली बच्चों में होती है क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होंगे, यानी रनी नोज होगा, आंखों से पानी आ रहा होगा, आंखें रेड होंगी, माइल्ड फीवर होगा जो 102 फ़ारेनहाइट से कम होगा। इसके साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो बॉडी पर रैशेस बनेंगे। ये रैशेस, इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले ये फेस पे डेवलप होंगे और फिर ये पूरी बॉडी में अपीयर होंगे। इसके अलावा बॉडी में लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाएंगे, ख़ास तौर पे कान के पीछे। ये इन्फेक्शन बच्चों से किसी भी एज ग्रुप को ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ हाई रिस्क ग्रुप हैं। यानी अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ ये इन्फेक्शन एक्वायर करें तो उन्हें खतरा सबसे ज़्यादा होगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी रूबेला इन्फेक्शन एक्वायर करती है तो हो सकता है उसमें कोई अलामात ज़ाहिर ना हो, या फिर वही अलामात ज़ाहिर होंगी जो बच्चे में होती हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स सबसे पहले अपीयर होंगे। हल्का बुखार होगा, नज़ला ज़ुकाम होगा, सर में दर्द होगा, जिस्म में दर्द होगा, जिस्म के गदूद फूल जाएंगे यानी लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल करेंगे, ख़ास तौर पे कान के पीछे। बॉडी पर रैश भी अपीयर हो सकता है। इसीलिए आपने फ्लू लाइक सिम्टम्स ख़ास तौर पे हमल के पहले 3 माह में इसको लाइट नहीं लेना। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को रूबेला इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बच्चे पर क्या असरात पड़ेंगे, ये डिपेंड करता है कि उसे रूबेला हमल के किस माह में हुआ। क्योंकि हमें ये डर होता है कि बच्चे को कहीं कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम ना हो जाए। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है या ऐसी बीमारियों का मजमुआ है जो बच्चे में परमानेंट यानी हमेशा के लिए डिफेक्ट्स क्रिएट कर देता है। यानी बच्चा जो पैदा होता है उसमें मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम एक ऐसी बीमारियों का मजमुआ है जिसमें बच्चे की समात का मसला भी होता है, यानी उसको सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, या फिर वो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर बहरा होता है। उसको नज़र का मसला होता है, यानी उसकी आंखों में मोतिया होता है, या वो मुकम्मल तौर पर अंधा होता है। इसके अलावा उसको दिमाग का भी मसला बन सकता है, यानी एनकेफेलाइटिस। इसके अलावा डिफरेंट एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें ख़ास तौर पर दिल में डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, यानी उसे दिल की बीमारी हो सकती है। इसीलिए हम रूबेला से ज़्यादा डरते हैं,
कि कहीं प्रेग्नेंट लेडी को ये इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि अगर रुबेला इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडी को होगा तो बच्चे में कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन बच्चे में कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम कब होगा ये डिपेंड करता है कि हमल के कौन से माह में माँ को इन्फेक्शन हुआ है। अगर इन्फेक्शन 11 वीक से पहले तक हो, यानी अगर हमल के पहले 3 माह में किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन होता है तो 100% चांस है कि उसके बच्चे को कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम होगा। इसके अलावा अगर एक प्रेग्नेंट लेडी ये इन्फेक्शन एक्वायर करती है 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के दौरान, तो वो हमेशा के लिए समाज से महरूम पैदा हो सकता है, यानी वो डेफ हो सकता है। अगर वो इन्फेक्शन 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एक्वायर करती है, यानी 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद एक्वायर करती है, तो उस बच्चे में कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल बर्थ यानी बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है। इसके अलावा बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है। रुबेला इन्फेक्शन माँ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन फीटस में ये इतनी मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है और कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा इन तमाम चीज़ों से सफ़र करे। तो इसीलिए आगाही इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होगा ही तो हम एहतियात करेंगे। जब बुकिंग के वक्त यानी जब एक फ़ीमेल डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर स्क्रीनिंग ऑफ रुबेला इन्फेक्शन क्यों करवाता है? उसके 2 मकसद होते हैं। अगर वो हमल के पहले 3 माह में आती है तो डॉक्टर ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर हमल के पहले 3 माह में इन्फेक्शन होगा तो क्योंकि 100% चांसेस हैं बच्चे को कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम होने के, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि उस हमल को अबॉर्ट कर दिया जाए, यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दी जाती है। दूसरा अहम मकसद ये होता है कि क्योंकि इस हमल में हम कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते जो इस बच्चे को फ़ायदा दे सके या उसका ट्रीटमेंट कर सके, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी फीमेल जब ये बच्चा पैदा कर दे, चाहे अबॉर्शन हो जाए या बच्चा पैदा हो जाए, तो उसके बाद पोस्टपार्टम पीरियड में यानी बच्चा पैदा होने के बाद वो रुबेला वैक्सीनेशन करवा ले ताकि उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसीज महफूज रह सकें। रुबेला की स्क्रीनिंग में हम एंटीबॉडीज चेक करते हैं, यानी IgM एंड IgG। स्क्रीनिंग रिपोर्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए पेशेंट को वरीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका डॉक्टर इंटरप्रेट कर देगा, लेकिन फिर भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं और गूगल करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट शेयर करूँगी कि आपने इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। अब देखिए, किसी भी अगर पेशेंट को रुबेला इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसके बाद IgG एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड होंगी। IgM एंटीबॉडीज़ कुछ हफ्तों के लिए होती हैं और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन IgG एंटीबॉडीज़ हमेशा के लिए रहती हैं। अगर किसी पेशेंट की स्क्रीनिंग रिपोर्ट में IgM और IgG नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो इन्फेक्शन नहीं है, या फिर उसको बचपन में वैक्सीनेशन नहीं कराई गई, या फिर अगर वैक्सीनेशन कराई गई है तो उसने उतनी इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं की बॉडी में कि एंटीबॉडीज़ प्रॉपर बन सकें। लेकिन अगर पेशेंट ये कहती है कि उसकी प्रॉपर एक कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, वो किसी ऐसे पेशेंट से कॉन्टैक्ट में रही है जिसको रुबेला है, तो ये टेस्ट आप रिपीट करवाएंगे हर हफ्ते अगले 1 महीने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त ये प्रेग्नेंट लेडी इंक्यूबेशन पीरियड में हो। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि बॉडी में इन्फेक्शन ग्रो कर रहा होता है, लेकिन लैब टेस्ट में वो इन्फेक्शन इंडिकेट नहीं होता। अब इसके अलावा अगर किसी फीमेल का IgM नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है, तो IgM नेगेटिव है, मैंने कहा कि कुछ हफ्ते रहता है, अगर ये नेगेटिव हो गया है इसका मतलब है पुरानी बात हो गई है, और IgG पॉजिटिव है इसका मतलब है कि इम्यूनिटी डेवलप्ड हो गई है। तो ऐसी फीमेल में इम्यूनिटी डेवलप्ड होगी, हम उसे कहेंगे कि घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपकी बॉडी में रुबेला स्पेसिफिक IgG एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो उसका इस बच्चे पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर IgM पॉजिटिव आ जाए तो ये एक ख़तरे वाली बात होती है। अगर हमल के पहले 3 माह में आ जाए तो हमल को ज़ाया करवाना पड़ जाता है। अक्सर पेशेंट्स इवन वैल्यू से कंसर्न होते हैं कि ये वैल्यू है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू तो उसका क्या मतलब हुआ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि IgG को नेगेटिव हम कब बोलेंगे? जब ब्लड में इसका लेवल 7 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम होगा, और ब्लड में IgM को नेगेटिव कब बोलेंगे? जब इसका लेवल 0.9 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम होगा।
मेरी इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपको रूबेला से आगाही हो। जो बच्चियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई या जिनकी शादी होने वाली है वो ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकती हैं। अगर उनकी बॉडी में रूबेला के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई तो उनको चाहिए कि वो वैक्सीनेशन करवा लें। और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनको चाहिए कि जैसे ही उनको हमल हो वो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि वो उनके बुनियादी टेस्ट करवा सकें और स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकें। रूबेला का स्क्रीनिंग टेस्ट इस बच्चे के लिए इतना ख़ास फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन आइंदा प्रेगनेंसी के लिए मुफीद साबित हो सकता है। रूबेला वैक्सीन लगवानी पड़ती है और उसमें ख़ास एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे ही वैक्सीनेशन लगवाई जाती है डिलीवरी के बाद तो 1 महीने तक आपने कंसीव नहीं करना होता, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना होता है। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और लोगों की आगाही के लिए इसको शेयर कीजिए। थैंक्स।